हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन दोस्तों। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें आपकी जीएस और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग देख लीजिएगा कि ये 6 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के पेपर है दोस्तों, ठीक। इसे हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप करना क्या है, चैनल पर बने रहना है और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। और आपको बता दें, हमने और भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं जिसका हम लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो दोस्तों वहाँ पर जाकर के आप दूसरा भी प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म शब्द युग्म को चुनिए दोस्तों। इस प्रकार से शुतुरमुर्ग क्या है दोस्तों, पक्षी है दोस्तों। उसी प्रकार से मगरमच्छ क्या है दोस्तों, सरीसृप है, कृंतक है, तैरना है या फिर जल है। देखिए, उसके जात की बात की जाए, शुतुरमुर्ग क्या पक्षी, तो मगरमच्छ क्या होगा दोस्तों, इसके जात की बात करिएगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है क्या है, सरीसृप होता है दोस्तों। सरीसृप वर्ग में मगरमच्छ आता है दोस्तों, ठीक। क्रोकोडाइल क्या हो जाएगा, रेप्टाइल दोस्तों, सरीसृप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे पहले का पहला हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए दोस्तों। जिस प्रकार से नोट को क्या कर दिया गया है, QLWB लिख देगा, उसी प्रकार से हीप को क्या लिखेंगे दोस्तों। तो इसको देखते हैं। देखिए, इसमें किया क्या गया है दोस्तों, तो इसमें क्या गया, 3 पहले प्लस किया गया, फिर 3 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 3 माइनस दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, N में 3 प्लस कर दोगे तो O आ जाएगा दोस्तों, 3 प्लस कर दिया। उसी प्रकार से O में 3 आप माइनस करोगे तो L आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, N में 3 प्लस किया तो Q आ गया दोस्तों, ठीक है। N में 3 प्लस किया, Q आया। N जो O में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो L आ जाता दोस्तों। उसी प्रकार से T में हमने 3 प्लस किया, W आ गया दोस्तों। फिर अगर E में 3 माइनस करेंगे तो B आ जाएगा। मतलब पहले 3 प्लस हो रहा, फिर 3 माइनस हो रहा। उसी प्रकार से देखिए हम करते हैं, अगर H में 3 प्लस करते हैं दोस्तों, तो H में अगर हम 3 प्लस करेंगे दोस्तों, आपको पता है क्या आएगा, तो H के बाद अगर 3 हम प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से फिर E में 3 हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो E में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से फिर हम A में 3 प्लस करेंगे दोस्तों, A में 3 हम फिर प्लस करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका D आएगा। और उसी तरह हम P में 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका M आ जाएगा। तो KBDM किसमें है दोस्तों, KBDM हमारा पहला ही ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5:45 है तो 12 क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 5 का संबंध जो 45 है, उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है क्या, 5 9 45 गुणा 9 कर देगा दोस्तों, 9 गुना कर देगा, 5 9 45 तो 12 9 तो 9 से गुणा कर देंगे, 12 9 108 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए दोस्तों। जो विषम हो इसमें से दोस्तों, उसके बारे में बताना है। देखिए, कप है, प्लेट है, चम्मच है और खाना है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि जो कप है, चम्मच है, प्लेट है, ये क्या है, आपके खाने की वस्तु है दोस्तों। और खाना क्या होता है दोस्तों, ये खाया जाता है दोस्तों। हमारा खाना क्या है, सबसे ही अलग है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, खाना क्या है, व्यंजन टाइप का है दोस्तों, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको विषम जो अक्षर हैं उनको चुन लेना दोस्तों, कि विषम कौन सा होगा ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है, विषम है दोस्तों। तो देखिए, हमारा जो इसमें है, सब में क्या है, 7 का अंतर है। क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें G से N में 7 का अंतर है, N से U में जाएंगे फिर 7 का अंतर है, और U से B में आएंगे उल्टा फिर 7 का अंतर है दोस्तों। इसमें भी A H के बीच में 7 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। और S से O के बीच में, ठीक दोस्तों। फिर देखते हैं इसमें क्या है, 7 का अंतर दोस्तों। तो हर एक उसमें क्या है, 7 का अंतर आ रहा है दोस्तों, ठीक। H से O में आएंगे 7 का है, और O से V में जाएंगे भी 7 का अंतर है दोस्तों। उसी प्रकार से F से M में आएंगे 7 का है, M से T में जाएंगे 7 का अंतर, और T से A में आएंगे फिर से 7 का अंतर। तो सब में 7 का अंतर चल रहा। मगर क्या आपने देखा कि जो दूसरा नंबर है इसमें 7 का चल रहा, जी बिल्कुल नहीं। देखिए, D और K के बीच में 7 का अंतर है दोस्तों। फिर K से R के बीच में भी 7 का है, मगर R से A के बीच में कितने, 9 का अंतर है दोस्तों। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही भिन्न है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को
चुने दोस्तों। विषम कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है कि इसमें से विषम क्या है दोस्तों, वो आपको चुन लेना है दोस्तों। ठीक है, विषम क्या है वो आपको चुन लेना दोस्तों। देखिए किस प्रकार से चुनेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 9 है दोस्तों। ठीक है, तो क्या किया गया है, 9 से 1 कम करके उस संख्या से गुणा कर दे। देखिए 9 पहले लिख लिया और फिर 9 से 1 घटाएंगे कितना, 8 आएगा, तो 9 8 72 हो गया। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से इसमें और भी क्या गया, जैसे 12 है तो 12 से 1 कम करके 11 हो जाएगा, तो 12 के रहमा 132 हो जाएगा दोस्तों। 12 और 11 का गुणा करके 132 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार देखिए 10 है तो 10 है, 10 गुणे लिख लेंगे और 10 से 1 कम करके गुणा कर देंगे, 10 9 90, तो 90 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 5 है तो 5 लिख लेंगे और 5 से 1 कम करेंगे 4 आएगा, तो 5 चुके 20 आना चाहिए था, यहाँ पे 30 है दोस्तों। तो यही क्या आ जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा, सबसे अलग है। कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुने दोस्तों। विषम युग्म संख्या को चुनेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों 6 से 218 दिया गया, फिर 5 127 दिया गया, फिर 3 27 दिया गया और 4 66 दिया गया दोस्तों। यहाँ पे किया गया पहले हम ये समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे उन्होंने किया क्या है, तो 6 218 दोस्तों, यहाँ पे क्या गया, देखिए 6 जो पहला है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा गया। 3 बार 6 गुणे 6 प्लस 2 कर दिया गया बराबर 218 आ गया दोस्तों। ये आप लोग देखें 36 छक्के 216 और प्लस 2 218 आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ भी 5 किया गया है, 5 गुणे 5 प्लस 2, 5 गुणे 5 और प्लस 2 कर देगा 50 25 5 125 227, बिल्कुल सही, ये भी मिला दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 3 का हम 3 बार गुणा करते हैं, कितना है, 3 3 का 9 3 27 और प्लस 2 29 होना चाहिए था दोस्तों, मगर यहाँ पे 27 दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों। इसको देख लेते क्या सेटिस्फाई है, तो 4 गुणे 4 4 जो 16 चौके 64 और 66, बिल्कुल सही है। देखिए 3 बार उसी संख्या से गुणा करके प्लस 2 किया गया, मगर यहाँ पर ये आपका मैच नहीं कर रहा दोस्तों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, अलग हो जाएगा। अगला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो इसमें आपको कितने त्रिभुज नजर आएंगे, आप अगर थोड़ा सही जोड़ते हैं दोस्तों, 4 त्रिभुज नजर आएंगे। कितने, 4 त्रिभुज नजर आएंगे। देखिए एक ये हो गया दोस्तों, और एक ये हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और एक ये 4 हो गए दोस्तों। कितने त्रिभुज आ गए, टोटल 4 त्रिभुज इसमें मिल गए दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं दोस्तों, कितने चतुर्भुज हैं दोस्तों दी गई आकृति में, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें कितने चतुर्भुज हैं ये आपको बताना, तो कितने 60 चतुर्भुज हो जाएंगे दोस्तों। कितने, 60 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ही हो गए। एक ये चतुर्भुज हो जाएगा, फिर एक ये होगा, फिर एक ये होगा दोस्तों, बहुत सारे निकलेंगे, 60 हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग गिनते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं दोस्तों। दी गई आकृति में कितनी सतहें हैं। देखिए ये टी की तरह बना हुआ दोस्तों, तो इसमें कितनी सतह है ये आपको बताना है कि 7 हैं, 8 हैं, या फिर 9 है, या फिर 10 है दोस्तों। कितनी सतह है इसमें ये बताना है। देखिए ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा 10। कितनी सतह हो जाएंगी, 10 सतह हो जाएंगी दोस्तों, 10 सतह हो जाएंगे। देखिए एक इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक, और इस तरफ है। तो इस तरह से इस तरफ देखते हैं, तो इनमें टोटल कितनी सतह हो जाएंगी, 10 सतह हो जाएंगे दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा 4 नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दी गई आकृति में अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या होगा दोस्तों। अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको चिन्ह ही नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई चिन्ह तो दिया नहीं गया दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन कैसे हम लगा सकते हैं दोस्तों। इसका देखते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। तो दोस्तों इसमें कुछ दिया ही नहीं है कहीं पर, इसे या तो भी इसे नाम देते कोई अल्फा बीटा गामा, तभी हम इनको कर सकते थे दोस्तों। क्योंकि देखिए एक चीज़ हम आपको हिंट दे रहे हैं। देखिए अगर पूछता इसके विपरीत कौन सा होगा, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। ठीक, इसके विपरीत ये वाला हो जाएगा, और इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दोस्तों, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर इसमें जो भी पूछ लेता आप उसका विपरीत तुरंत बता देते ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न सन्निहित है दोस्तों। तो ये आपको दिखा गया है दोस्तों, ये किसमें सन्निहित है, ये आपका किस उसमें जो है कि पूर्णतया मिल जाएगा दोस्तों। तो किस ऑप्शन से मिलेगा, देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो फिगर है ये इस आकृति में से, इन चारों आकृति में से किसमें आपको पूर्णतया मिलेगा दोस्तों। तो किसमें मिल जाएगा दोस्तों, आप दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में क्या है दोस्तों, ये पूरी तरह से मिल रहा है दोस्तों। देखिए ये आपका, ये देखिए ये प्रश्न वाली आकृति आपको दिख रही होगी ना, ये आपकी प्रश्न वाली आकृति। देखिए ऐसे तो ये प्रश्न वाली आकृति ना, तो ये देखिए इस तरीके से है ना प्रश्न वाली आकृति। तो ये देखिए ये सब ऐसा बना है, फिर ऐसा है, और ये आके ये ऐसा हो गया दोस्तों। तो ये आपको पूरी आकृति ऐसी, ये देखिए ये आपकी आकृति ही पूरी बनी हुई दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसी में सन्निहित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में से दिखाएं
दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वो किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा दोस्तों। तो ये किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा, देखिए इस तरह से हमने इसको कर दिया दोस्तों। अब इसको हम खोलेंगे दोस्तों किस तरह से, देखिए दो परत दिए हैं तो दोस्तों, तो दो बार ये क्या होगा इसी तरह से खुल जाएगा दोस्तों। देखिए ये आपका बीच में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा और इसी तरह के दो कट हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें दो कट हैं। अब देखिए पीछे तरफ तो कुछ किया नहीं गया, इसीलिए पीछे तरफ कुछ होगा नहीं दोस्तों। देखिए समझिएगा, पीछे तरफ देखिए इस तरफ तो डिजाइन बनाने का ना, डिजाइन इसी तरह बनाना तो एक ही तरफ तो डिजाइन बनेगा, इस तरफ तो एकदम सिंपल है दोस्तों, इस तरफ सिंपल हो जाए। देखिए इसमें सिंपल नहीं, इस तरफ भी इधर है और इसमें भी कोई सिंपल नहीं है, देखिए इस तरफ दे दिया गया, इसमें भी सिंपल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन दो ही बचता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। दर्पण वाले क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, दाएं का बाएं हो जाते हैं। कैसे दोस्तों कि ये दाएं का क्या हो जाता है, अपने बाएं चला जाता है दोस्तों। तो ऐसा सेंटेंस हमें देखना है कि आपका जो ये हो जाए दोस्तों, है ना, ये वाली आकृति का हो इस तरफ आ जाए दोस्तों, ठीक, और ये थोड़ा दूर चला जाए, ये आपका इस तरफ आ जाए दोस्तों, ना सबसे नजदीक होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, ये गोला वाला दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें पहला वाला ही मिल गया दोस्तों, क्योंकि देखिए गोला आपके पास होना चाहिए, तो गोला इस तरफ है ना, इस तरफ दर्पण था तो इस तरफ से गोला हो जाएगा दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए दोस्तों। तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे किया क्या गया दोस्तों कि सबको क्या किया गया दोस्तों, गुणा किया गया, 3 गुणा करके 1 को जोड़ा गया। देखिए समझिए किस प्रकार से इसमें किया गया, क्या दिक्कत हुई। देखिए इसको गुणा किया गया, फिर इसको गुणा किया और इसे प्लस कर लेगा, तो 3 करना 3 और 7 3 21 5 26 दोस्तों, बिल्कुल सही ना। अब देखिए इसको 4 दूनी 8 और 4 8 3, देखिए 4 दूनी 8 8 3 24 24 8 क्या हुआ 32, ये जोड़ा गया था दोस्तों। ये वाले जोड़ जाते हैं, ये तीनों गुणा होता है इन तीनों का और इसको जोड़ा था दोस्तों। उसी प्रकार देखिए 9 दूनी 18, ठीक, 18 3 36 और 36 और 5 क्या होंगे दोस्तों 41 होगा। कितना होगा 41, सॉरी देखिए और सॉरी गलती होगा, देखिए 9 दूनी 18, ठीक, 18 3 54 54 5 क्या होगा 59 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही है। देखिए 2 गुणे 9 कर दिए, फिर गुणे 3 कर दिए, तो 9 दूनी 18 3 54 और ये 5 जोड़ दिया, 54 5 59 हो गया दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 15 का ए ऑप्शन, ठीक, 61 नंबर। देखिए हमने बताया भी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको देखा भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्प अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता दोस्तों। देखिए कौन सा अक्षर जो है वो नहीं बनेगा दोस्तों, इससे हमें ये बताना दोस्तों। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या राइडर दोस्तों, देखिए यहाँ पे सब कुछ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई सेंटेंस देखते हैं जिसमें वो ना हो। देखिए हमने राइडर उठाया तो राइडर में डी है, मगर डी इसमें कहीं हमें दिख नहीं रहा दोस्तों, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये बन ही नहीं सकता दोस्तों। अब देखिए आप फालतू सभी नहीं देखना दोस्तों, सभी को कंपेयर नहीं करना, वो चीज देखनी जो उसमें ना हो दोस्तों। तो हमें डी दिख गया दोस्तों, तुरंत देखा हमने डी और डी इसमें कहीं मिल ही नहीं, इसका मतलब ये बनेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, नहीं बन सकता, ठीक दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है दोस्तों। बाल, बैट और ग्लव्स दोस्तों, देखिए ये गेंद, बल्ला और दस्ताने ये अलग अलग है दोस्तों, इसमें कोई संबंध नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग मतलब क्या, बॉल अलग हो जाएगी दोस्तों, ठीक, और बल्ला अलग हो जाएगा, दस्ताने अलग हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। अगर देखिए बाल अलग हो जाएगा, बल्ला अलग होगा और दस्ताने अलग होंगे दोस्तों, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, ठीक है। बाल देखिए बॉल का गेंद से कोई संबंध नहीं, बल्ले से कोई संबंध नहीं, दस्ताने से कोई संबंध नहीं था, तो सब अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला है, दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है दोस्तों। कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है दोस्तों। तो कितने कप हैं, देखिए ऑप्शन आपको दिखाएंगे बाद में, पहले हम ऐसे निकालते दोस्तों। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो कितने कप क्या हैं, बोतल हैं जो नीले नहीं है दोस्तों। तो कितने हैं, ठीक है, वो हमें बताना दोस्तों। देखिए आपको सही से देखना है, देखिए कौन सा आपको पूछा गया, एक मिनट थोड़ा सा बताते हैं। ये कप हो गया दोस्तों, ये वाले कप हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपके कप हैं दोस्तों, ये बोतल हैं और ये क्या है नीले। तो देखिए कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है दोस्तों। तो देखिए कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है। देखिए बोतल वाला क्या दोस्तों, बोतल वाला ये आपका जा रहा है, ठीक, ये वाला बोतल जा रहा है और आपको देखना है कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है। तो कितने आ रहा दोस्तों, ये वाला देखिए हमें कौन कौन सा मिलाना दोस्तों। देखिए ये बोतल वाला हटा देना दोस्तों, बोतल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला त्रिभुज नहीं आना चाहिए, ठीक दोस्तों। और ये वर्ग वाला मिलना चाहिए आपको और ये वाला त्रिभुज। देखिए इसको हम काटते हैं, अब हमें कौन सा, ये वाला छोड़ के दोस्तों इन दोनों को मिलाना चाहिए। देखिए ये वाला गया है एक
ठीक, ये नीला हो जाएगा और कितने, और ये वाला देखेंगे दोस्तों, इसमें इनके दोनों बीच में कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, वही हमें बता देना दोस्तों। तो देखिए हमें कौन सा मिल रहा, केवल और केवल कितना 97 मिल रहा है जो दोनों को काट रहा है दोस्तों, ठीक, 97 मिल रहा है जो दोनों को काट रहा है दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 97 है ऑप्शन में, जी बिल्कुल 97 देखिए मिल गया दोस्तों। तो हमारा पहला ही ऑप्शन का जाएगा बिल्कुल सही, 97 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है दोस्तों, ठीक। ये आपको बताना है कि कौन से कथन जो हैं वो युक्ति संगत हैं या फिर नहीं दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या है, 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हम देखते हैं दोस्तों, पहले कथन देखते हैं फिर निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है, देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे दोस्तों, तो हमें इसके बारे में पहले देखना है, फिर उसके बारे में हमें जवाब भी देना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कहा गया है कुछ हरे सफेद हैं, देखिए कुछ हरे सफेद हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं, देखिए कुछ हरे हो गए ये, और ये सफेद का बना लिया, तो कुछ ये एच हो गए, ठीक, और देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं दोस्तों तभी समझ में आएगा। कुछ हरे सफेद है, तो कुछ हरे हो गए, ये एच हो गया दोस्तों, और ये हो गया सफेद, तो कुछ हरे क्या हो गए, सफेद हो गए, ये वाले देखिए सफेद हरे हो गए। अब कुछ पीले हरे हैं, देखिए कुछ पीले क्या हैं, ये कुछ पीले हो गए और ये हरे हो गए, तो हरे से हम कर दिए दोस्तों। अब देखिए ये कथन हो गया दोस्तों, निष्कर्ष कहता है कि कुछ पीले, कुछ सफेद पीले हैं, कुछ सफेद पीले दोस्तों कहा है ही नहीं, ठीक, कुछ सफेद पीले हैं, देखिए ये सफेद है और ये पीले हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ सफेद पीले हैं, ठीक, यहाँ पे नहीं है दोस्तों, कुछ सफेद पीले हैं नहीं है, ठीक, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कुछ हरे पीले हैं, तो कुछ हरे जो हैं वो तो पीले हैं दोस्तों, ये देखिए ये वाले पीले हैं ना, कुछ हरे पीले हैं दोस्तों, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए कोई है तो दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है दोस्तों, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है 20 नंबर दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानने चाहें उसमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युग्म संगत होंगे, युक्त संगत होंगे दोस्तों। देखिए यहां पर हमें फिर बताना है, ये आप कौन सा क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए सभी जो कथन है, कथन पे देखते हैं, सभी मेज गाड़ियां हैं, देखिए समझिएगा, सभी मेज गाड़ियां हैं। तो देखिए हम पहले मेज बना लेंगे दोस्तों, एम हो गया, और सभी मेज का होगा गाड़ियां, तो गाड़ियों को हम उसके ऊपर कर लेंगे, जी हो गया दोस्तों, ठीक है। कोई गाड़ी ट्रक नहीं है दोस्तों, तो कोई भी गाड़ी ट्रक नहीं है, तो ट्रक को हम आगे कर लेंगे, अलग कर लेंगे दोस्तों, ये इनसे कोई संबंध नहीं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रक मेज है दोस्तों, तो कुछ ट्रक मेज है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनसे जो कोई संबंध नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी गाड़ियां मेज हैं, तो सभी गाड़ियां मेज है, नहीं दोस्तों, सभी गाड़ियां मेज नहीं हो सकती, कुछ गाड़ियां, देखिए इधर से इधर जाएंगे तो सभी नहीं होगा दोस्तों, कुछ होगा दोस्तों, और इधर से इधर आते तो सभी हो जाता, तो ये भी गलत दोस्तों। तो कोई भी हमारा सही निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा दोस्तों, तो कोई ऑप्शन में जिसमें दोनों सही ना हो दोस्तों। देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है ना तो एक ना ही दूसरा, तो यही हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष इसमें सही नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। देखिए कहा गया है कि जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, एल टी का पुत्र है, एल जे से किस प्रकार संबंधित दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जे टी का पुत्र है, देखिए जे जो है टी का पुत्र है, तो दोस्तों जे नीचे आ जाएगा, ठीक, और ये क्या है, प्लस है, मतलब पुत्र है, और किसका है, टी का, तो टी ऊपर आ जाएगा दोस्तों, है ना, इसका क्या होगा, पुत्र होगा दोस्तों, है ना, इस तरीके से बनाएंगे। टी जो है एफ की माता है, टी जो है एफ की माता है दोस्तों, ठीक है, एफ की माता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एफ है दोस्तों वो जे का भाई या बहन होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, और टी क्या है, टी फीमेल है, समझ गए ना। देखिए जे टी का पुत्र है, जाहिर सी बात यहाँ नीचे होगा, और टी क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे। अब कह रहे हैं टी जो है एफ की माता है, ठीक, टी जो है एफ की माता है, तो एफ क्या होगी, यही इसकी, ये दोनों भाई या बहन होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, मगर इसी जनरेशन में आएंगे दोस्तों। अब क्या है, एल टी का पुत्र है, एल जो है वो टी का पुत्र है, एल जो है टी का पुत्र है दोस्तों। फिर देखिए कोई एल है, वो भी टी का पुत्र है दोस्तों, तो टी का पुत्र ही हो जाएगा। तो एल और जे से संबंध क्या होगा, देखिए एल और जे से किसका संबंध है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। देखिए 21 का हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा दोस्तों। एल और जे का संबंध क्या, जैसे ये देखिए यहीं पे बैठे ना दोनों, यहीं पे बैठे ना एक ही में, तो भाई भाई तो होंगे दोस्तों, इसके पुत्र ही तो हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, भाई का। वेरी सिंपल था दोस्तों, एकदम इजी था। चलिए, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री की पुत्री का भाई है दोस्तों। तो इसको लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ये पेचीदा है, इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो बड़ा चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, उसको बार बार हम
कटिंग करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हम आपको बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मामा दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा मैथ जैसा आ गया दोस्तों कि ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि पी क्यू से 200% तथा आर क्यू का 400% है तो आर पी से कितने परसेंट अधिक है दोस्तों। देखिए आर क्यू से क्या है 200% है और ये दिया गया दोस्तों, तो कितने परसेंट अधिक है दोस्तों ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए कैसे हो जाएगा समझिएगा। देखिए मान लिया क्या है कि P बराबर कितना मान लिया, सपोज सॉरी Q बराबर हमने क्या मान लिया 100 मान लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए P Q का 200% है, P जो है Q का 200%, तो P कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 200% यानी 200 हो जाएगा दोस्तों, है ना, हमने माना है, एज्यूम कर लिया। अब देखिए R कितना हो जाएगा, देखिए R जो है Q का कितना है 400% है, तो R कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसके 400% है तो R कितना हो गया दोस्तों 400 हो गया दोस्तों। ये समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अब कहा गया कि आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों। देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए ये कितना आर कितना दोस्तों, आर कितना है 400 है और पी कितना है 200, तो 200 अधिक है और कितने में 200 से। ठीक दोस्तों 200 गुणे 100 करेंगे तो 200 कट जाएगा 100% आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा 100%, यानी कौन सा हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, मोहन तथा राम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, उनके बीच का अंतर कितना है 12 है, तो राम की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों। देखिए राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखिए समझिएगा। देखिए मोहन और राम की वर्तमान आयु कितनी है 3:5 है। ठीक, देखिए अगर हम मोहन की m मानते हैं और राम की r मानते हैं दोस्तों, इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:5 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उनकी बीच की आयु का अंतर कितना है 12 का है, मगर हम यहाँ पे अंतर देखते कितने का दोस्तों, तो 2 का अंतर है। देखिए 5 और इसमें कितना है 2 का अंतर है, तो ये 2 का नहीं है 12 का है, मतलब कितने गुना है 6 गुना दोस्तों। तो हम 6 गुना उसकी एज को भी कर देंगे, तो राम की आयु कितने होगी, तो राम की आयु राम की आयु 5 है, तो इसको भी 6 गुना करते कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 दोस्तों, 30 है हमारा, तो एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से हम इनको निकालेंगे वेरी इजी तरीके से दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा दोस्तों, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो इसमें बताना है कौन सी संख्या जो है भिन्न है दोस्तों। ये हमारा 25वां क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा जो है सबसे अलग है दोस्तों वो हमें बताना दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें पंचभुज के अंदर पंचभुज है दोस्तों, मगर यहाँ पे चतुर्भुज के गोले के अंदर चतुर्भुज है, मतलब दोनों क्या हुए अलग अलग हो गए, तो यही क्या होगा हमारा बिल्कुल भिन्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 क्या है किसी एक गुण के समान है आधार पे हैं, मगर एक क्या है वो सभी से भिन्न है दोस्तों। ठीक, तो ये हमें बताना किस प्रकार से भिन्न है। 26वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक क्रम से चल रहे हैं दोस्तों। देखिए ये बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, इस तरह चल रहा, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। इसी प्रकार से इसमें भी ये अंदर की तरफ है, इसका मुंह इसका बाहर की, फिर ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर, ये बाहर की तरफ। फिर इसका देखते हैं दोस्तों, इसका दूसरा देखते हैं, तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, फिर ये अंदर की तरफ, फिर ये बाहर की तरफ, फिर ये बाहर की तरफ। तो देखिए ये भिन्न है दोस्तों। ठीक है, सब में अंदर बाहर चला, इसमें मगर अंदर बाहर, मगर दो चीजें क्या है दोनों बाहर हो गई दोस्तों, यही क्या है आपका भिन्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गए 4 विकल्प में 4 विकल्पों दी गए हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है मगर एक क्या है उनसे भिन्न है, तो भिन्न वाला आकृति हमें चुनना है दोस्तों, और उसी के बारे में हमें बताना है कि कौन सा आकृति क्या है इन सभी से क्या है भिन्न है दोस्तों। देखिए हमें एकदम आसान लग रहा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखिए सभी के इसमें क्या है जो चोंच है उस पे कोण बना रखा दोस्तों, यहाँ पे मगर कोण का निशान नहीं दोस्तों, तो हमें सिंपल दिख रहा है, एकदम अलग सा दिख रहा है। तीसरा नंबर। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। ये देखिए आपका सीरीज आ गया दोस्तों, क्या आ गया सीरीज आ गया। देखिए इसे हम कितनी आसानी से करेंगे, एकदम बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों। किस प्रकार से एकदम सिंपल तरीके से करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। 19, 21, 25, 31, 39 के बाद क्या आएगा, देखिए कैसे जोड़ रहे हैं दोस्तों, कैसे जोड़ रहे हैं। देखिए 19 में 2 जोड़ा 21 आ गया, फिर 21 में 4 जोड़ा 25 आ गया, फिर 25 में 6 जोड़ा 31 आ गया, फिर 31 में 6 जोड़ा 8 जोड़ा, देखिए 2 प्रश्न का जोड़ता है 39 आ गया, 39 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 के अंतर में चल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा 19 में 2 जोड़ा 21 आया, फिर 4 जोड़ा 21 में 25 आया, फिर 25 में 6 जोड़ा 31 आया, अब 31 में 8 जोड़ा 39 आया, 39 में 10 जोड़ देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट
राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। लुप्त अंक क्या करना, 11, 9, 20, 29, 49, इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। देखिए यहां पर किया कुछ नहीं गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये भी आपका। देखिए यहां पे क्या करेगा, 11 9 जोड़ देगा 20 हो गया दोस्तों, ठीक समझिएगा। 11 में 9 जोड़ा गया 20 हो गया। देखिए 11 और 9 जोड़ देगा कितना होगा, 20 हो गया दोस्तों। और फिर 9 और 20 जोड़ा गया 29 हो गया दोस्तों। अब फिर देखिए 29 और 20 जोड़ देगा कितना होगा, 49 होगा दोस्तों। अब 49 और 29 जोड़ेंगे, देखिए 29 और अगर हम 49 जोड़ते तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों, 4 तो 6 1 7 हो जाएगा, तो 78 आया दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए दोबारा देख लेते हैं, इसमें जो आसपास वाली संख्या जोड़ी गई, पहले इनको जोड़ देगा, ठीक 11 9 जोड़ देगा कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक दोस्तों। फिर आप देखिए फिर इन दोनों जोड़ा कितना आ गया, ये वाला आ गया 29 आ गया। अब देखिए फिर क्या गया, इन दोनों जोड़ा गया 49 आ गया दोस्तों। अब फिर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों जोड़ के ये वाला आएगा, तो कितना आ जाएगा, 29 और 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 29 का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई आकृति में से प्रश्न के चिन्ह वाली आकृति कौन सी होगी दोस्तों, इस स्थान पे कौन सी आकृति होगी ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन है, तो इस वाले अगले वाले ऑप्शंस पे कौन सी आकृति होगी दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए 30 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसके बाद कौन सी आ जाएगी हमारी, ये तीसरी वाली ऑप्शन ये आएगा दोस्तों, ठीक। तो हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक समझिएगा, ठीक। अब देखिए कितना क्यों होगा ये, तो देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार में आधा मुड़ा, देखिए यहाँ पे है तो इसके बाद यहाँ पे आया आधा आधा मुड़ा, एक बार में 3, फिर देखिए कोने पे आया, अब एक इस वाले में यहाँ पे आया, इस वाले में क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों, इस यहाँ पे आना चाहिए आकृति, तो ये देखिए ये वाला यहाँ पे है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है दोस्तों, कि इसके स्थान पे कौन सा आएगा। देखिए पहले ये हुआ, फिर ये होगा दोस्तों, फिर ये होगा दोस्तों, फिर ये होगा दोस्तों, अब कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों ये 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो इसके स्थान पर कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो इसके स्थान पर हमारा पहला वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो पहला वाला ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा सही कौन सा जाएगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं आप, पहला वाला ऑप्शन का होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर का कहता है दोस्तों हमारा, 32 नंबर क्या है कि देखिए फिर यही दी गई है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए दोस्तों। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों, तो हम बता दें आपको कौन सी आकृति आ जाएगी दोस्तों, ये तीसरी नंबर, ठीक दोस्तों, कौन सी आ जाएगी, तीसरी नंबर आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये है दोस्तों, ठीक, फिर इसको क्या कर देगा, बीच में कर देगा, फिर यहाँ पर है दोस्तों, फिर से बीच में क्या आएगा, और यहीं पर आएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहीं पर आएगा बीच में, तो देखिए यही वाला हमारा क्या है, बीच में है दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसमें ये है, मगर इसमें क्या कटा हुआ है दोस्तों, ये नहीं लेंगे दोस्तों, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में LED मतलब लीड को क्या कर देगा, 49 32 लिख दिया, और टेल को क्या 53 84 लिख दिया। उसी प्रकार से डेट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए डेट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी को क्या लिखा गया, यहाँ पे 2 लिखा गया तो 2 लिख देंगे दोस्तों। ए को क्या लिखा गया, तो डी के पहले वाला यानी 3 लिखा गया था दोस्तों, और टी को क्या लिखा गया था दोस्तों, टी क्या देखते हैं 5 लिखा गया यहाँ पे ना, तो टी को 5 लिख देगा, और ई को क्या लिखा गया दोस्तों, तो 9 लिखा गया, तो क्या है 23 59 है कहीं पे, तो 23 59 हमें मिल गया दोस्तों दूसरे नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूल को 48, लैंड को 35, तो उसी कोड भाषा में टॉर्न को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। फ्यूल को क्या लिख दिया गया 44 दोस्तों, ठीक। तो देखिए किस प्रकार से लिखा गया आपको बता दें दोस्तों, देखिए उनके जो हैं जो स्थान है उन्हें जोड़ दिया दोस्तों। देखिए एफ का मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, 6, और यू का मान कितना होता है दोस्तों आपको पता है 21 है, 21, और ई का मान कितना है 5 है आपको पता है दोस्तों, और एल का मान कितना होता है दोस्तों, तो पता है 12। तो देखिए इन सबको जोड़ते हैं कि 6 21 5 और 12 जोड़ेंगे तो कितना 48 हो जाएगा। उसी प्रकार लैंड में देखते हैं, देखिए एल का मान कितना होता है दोस्तों 12 होता है, आपको पता है एल का 12 होता है, और ए का कितना होगा 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। एन का कितना होता है दोस्तों आपको पता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और देखिए डी का कितना होता है 4 होता है दोस्तों। तो इनको हम जोड़ते हैं, देखिए 4 4 8 1 9 2 11, तो 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों तो इनको हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो सॉरी 31 आएगा दोस्तों, ठीक 31 आएगा, देखिए 31 आएगा दोस्तों, ठीक है 31 आएगा दोस्तों, और 31 में 4 जोड़ के क्या करते हैं 35 करते हैं दोस्तों, ठीक है। 31 में 4 जोड़ें तो 35 हो जाएगा दोस्तों। उस प्रकार से वहां भी 40 आएगा दोस्तों, 4 जोड़ना पड़ता है, ठीक, एक्स्ट्रा 4 जोड़ने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से हम टॉर्न को करते हैं दोस्तों। देखिए टी का मान कितना होगा, टी का 20 होता है दोस्तों, 20 हो जाएगा। और देखिए ओ का कितना होगा दोस्तों, ओ को 15 लिखते हैं तो 15 कर लेंगे, और देखिए आर को कितना लिखें तो 18 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, और उसके बाद एन का क्या होगा 14 दोस्तों। तो इसको हम जैसे जोड़ते हैं कितना आएगा 67 आएगा, और 67 में हमें 4 जोड़ना, क्योंकि सब में 4 अलग से जोड़ा जा रहा है, तो 67 और 4 जोड़ेंगे
तो 7 4 11 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 71 हमारा सही ऑप्शन होगा, मतलब तीसरा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा कि एक विशिष्ट कोड में ग्लास वुड को क्या लिखा गया, JIDPZLRA लिखा गया, तो उसी कोड में आपको प्रॉब्लम्स को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये चीजें आपको बतानी दोस्तों, क्या लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें भी क्या चल रहा है दोस्तों, इसमें प्लस और माइनस चल रहा, कितना प्लस, देखिए जी में 3 प्लस किया गया तो जे आ गया, जी में 3 पहले प्लस किया, ठीक, प्लस 3 किया तो जे आ गया। उसी प्रकार एल में 3 माइनस कर दिया दोस्तों, एल में क्या किया 3 माइनस किया तो आई आ गया, फिर ए में 3 प्लस किया तो डी आ गया, उसी प्रकार एस में 3 माइनस किया तो पी आया, उसी प्रकार डब्ल्यू में 3 प्लस किया दोस्तों तो जेड आया है, और उसी प्रकार से ओ में 3 माइनस किया एल आया है दोस्तों, उसी प्रकार फिर ओ में 3 प्लस करेंगे आर आएगा, और फिर डी में 3 माइनस किया ए आ गया दोस्तों। पहले 3 प्लस हो रहा है फिर 3 माइनस। अब देखिए P में अगर 3 हम प्लस करेंगे क्या आएगा दोस्तों, P में अगर 3 प्लस करते हैं तो S आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, S आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, S आएगा दोस्तों। S कौन से ऑप्शन में, तो देखिए 2 ऑप्शन में, ठीक दोस्तों। अब देखिए R में S यहाँ भी है और यहाँ पे, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब P में हम क्या करें 3 माइनस, R में 3 माइनस करते, जैसे 3 माइनस करेंगे दोस्तों O आएगा, तो देखिए O यहाँ पे है नहीं दोस्तों, तो यही ऑप्शन है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे जब हमें पहले ही मिल गया दोस्तों, ठीक, 3 प्लस 3 माइनस चल रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आप जनरल नॉलेज की तरफ देखेंगे, जी के है ना, जी की तरफ देखेंगे दोस्तों। 36 नंबर का कह रहा है अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो अर्थशास्त्र में जो स्थिर ऊपरी लागत का क्या मूल्य होता, मतलब होता दोस्तों, तो आपको बता दें उत्पादन के साथ न बदलने वाली लागत को क्या कहते हैं, ऊपरी लागत, है ना, ऊपरी स्थिर लागत कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कहता है कि भारत की स्पेशल क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि पैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है दोस्तों। तो कौन सा कर सकता है दोस्तों, तो 37 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, पहला, क्या, हरित क्रांति दोस्तों, ठीक, क्या, हरित क्रांति, ठीक। तो आपको पता होगा हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो अगर भारत में बात करते हैं कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन, कौन दोस्तों, MS स्वामीनाथन। और अगर हम बात करते हैं विश्व में तो कौन हो जाएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग दोस्तों, कौन हो जाएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग दोस्तों, ठीक है। और देखिए श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो वर्गीज कुरियन जी हैं, और इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता दोस्तों, तो किसे नहीं माना जाता दोस्तों, तो आपको बता दें जो महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य होते हैं उसे हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखते दोस्तों। किसके, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखते, किसको नहीं रखते दोस्तों, महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को हम राष्ट्रीय आय के, जो घरेलू काम होते हैं दोस्तों, जैसे कि घर में क्या कोई भी काम करती है महिलाओं, तो वो राष्ट्रीय आय में गिनती नहीं होगी उसकी। चलिए अगला है उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडारण रखती दोस्तों, तो उचित मूल्य की जो दुकानें होती दोस्तों वो किस चीज का भंडारण रखती हैं या रख सकती हैं दोस्तों, तो आपको बता दें किसका किसका रख सकती है दोस्तों, तो वो तीनों चीजों को रख सकती है, मतलब खाद्यान्न का भी भंडारण रखती है, जैसे आपने देखा होगा आपके बगल में जो होगा दुकानें वो क्या क्या रख सकती है दोस्तों, उचित मूल्य वाली दुकानें, ठीक दोस्तों, चीनी का भी और केरोसिन का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार दोस्तों, तो किसमें है दोस्तों, तो आपको बता दें किसमें है, राज्य में दोस्तों, किसमें, राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होती है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, तो हमारा 41 का सही ऑप्शन क्या होगा, इम्पेसी है ना दोस्तों, तो हमारा इंपेसी हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है दोस्तों, तो कौन सा विधेयक है जो धन विधेयक की परिभाषा देता है दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 110, आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति या स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों, किस स्थिति में किया जा सकता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला है यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या कहता है कि यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, तीसरा है दोस्तों यदि वह अनुमुक्त दिवालिया हो दोस्तों, तो आपको पता है कि तीनों तरीके से उसे अभियुक्त घोषित किया जा सकता है, मतलब कि उसे
हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक, तो तीनों तरीकों से, मतलब यह जो भारत के किसी मतलब की लाभ के पद पर धारण करता है तब भी, और या फिर अयोग्य घोषित तब भी, और या फिर दिवालिया है दोस्तों, ठीक है, बैंकक्रप्ट है दोस्तों, तब भी उसे क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो आपको पता होगा क्या था, प्रयाग था। क्या है दोस्तों? प्रयाग था नाम, और आप फिर से इसका नाम प्रयाग कर देगा, प्रयागराज कर देगा दोस्तों बदल के दोस्तों। ये पुराना पेपर था, इसके बाद इस पेपर होने के बाद शायद योगी जी ने सुन लिया और उसे फिर से क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो इलाहाबाद का अब क्या नाम है दोस्तों? प्रयागराज ही नाम फिर से हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बनारस को काशी, आप वाराणसी जानते हैं, पाटलिपुत्र पटना है दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो किसने की थी दोस्तों? उदयन ने। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी दोस्तों? किसने चलाई थी दोस्तों टोकन मुद्रा आज की तरह से दोस्तों? तो किसने चलाई थी? हमारा 45 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? तीसरा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में होता दोस्तों? आपको पता होगा कि यहाँ पे अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 दोस्तों, डेट याद है आपको? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने, जो आपके अंग्रेज थे, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था दोस्तों, और वो जो नरसंहार था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मशहूर हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था दोस्तों? किस वर्ष रद्द किया गया था दोस्तों बंगाल का विभाजन दोस्तों? ये आपको बताना है। तो हमारा 47 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 3, 1911 में दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे दोस्तों, और इसे कब अलग किया गया था दोस्तों, कब बांटा गया था दोस्तों? 1906 में इसे बांटा गया था दोस्तों। चलिए अगला है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो कौन सा केंद्र था जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा हमारा? पहला। कौन सा? ढाका, बंगाल। जो कि ढाका अब कहां पड़ता दोस्तों? आपको बता दें, ये मध्यकालीन भारत में पड़ता था पहले, अब क्या है, ढाका आपका कहां पड़ेगा? बांग्लादेश में दोस्तों। कहां पड़ेगा? बांग्लादेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था दोस्तों? तो प्रार्थना समाज जो था दोस्तों किस धर्म के अंदर सुधार आंदोलन था दोस्तों? आपको बता दें, तीसरा नंबर, यानी हिंदू धर्म के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि देशांतर के 68 डिग्री और 7 इंच पूर्वी तथा के बीच फैली हुई दोस्तों किसके? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? हमारा 50 का बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर कौन सा जाएगा? हमारा 3rd नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर का कहता है कि भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता दोस्तों? तो किसके साथ में? जो उत्तर में कौन से देश है जिसके साथ थल सीमा साझा नहीं करता? तो म्यांमार। म्यांमार कहां करता है दोस्तों? म्यांमार पूर्व में लगता है दोस्तों, उत्तर नहीं दोस्तों। ठीक है, पूर्व साइड में पड़ता है म्यांमार दोस्तों, तो वहां पे ये साझा करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कर रहा है? 52 नंबर है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में आता है। तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उससे हम बता दें, उससे आपको किस नाम से पूछा रहा था? असम के नाम से दोस्तों। किससे? असम के नाम से। ठीक है, वहां पे चाय बहुत मस्त होती है दोस्तों। ठीक है, चाय बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों का वर्चस्व दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में का वर्चस्व है? तो किसका वर्चस्व? किसका वर्चस्व दोस्तों? तो किसका? दोआबों का दोस्तों। दोआब क्या होते हैं, हम आपको बता दें, दोआब क्या होता है दोस्तों? जहां पे दो नदियां आपस में मिलती है उस क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। जहां पे दो नदियां हो, जैसे कि गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? दोआब, क्योंकि दो नदियां होती है दोस्तों, इसके बीच में बहुत अच्छी खेती होती है दोस्तों। दोआब क्या होता है? बहुत ही अच्छी खेती होती है दोस्तों। जैसे यूपी के मिडिल वाला भाग क्या होता है दोस्तों? दोआब होता है दोस्तों, और यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे दो नदियां आई बह करके और अपनी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आई, यहाँ पे छोड़ चली जाती है दोस्तों बारिश के मौसम में, तो यहाँ पर खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी जमीन होती है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दोआब। दो नदियों का स्थान, जैसे पंजाब 5 नदियों, पंजाब मच का पानी और 2 मीन्स 2 पानी है ना, जहां पे 2 पानी मिले यानी 2 नदियां मिल जाए, वही कहा था दोआब, उसके बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है दोस्तों? तो किसके कारण दोस्तों? हमारा 54 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? पहला। किसके? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत बहुत ठंडा होता है दोस्तों, उसी के लिए क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सर्दी का अनुभव होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई अपने धरोहर के लिए जाना था दोस्तों, तो किसके लिए बॉम्बे हाई? तो पेट्रोलियम के लिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बॉम्बे हाई क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये क्या है? पेट्रोलियम है दोस्तों। क्या है? पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली कायल को कहा जाता है दोस्तों? क्या कहते हैं? जो विद्युत, तो क्या कहता था? तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, पर्ण फायल बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या फिर स्प्रिंग बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा 56 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर, सारंगी यानी गिटार के तार के किस
प्रकार के तरंग उत्पन्न करती है? जो गिटार के तार होते हैं वो कौन सा तरंग उत्पन्न करती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, सतह या फिर स्थिर दोस्तों। तो हमारा 57 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए अगला है 58 नंबर का, कहता है पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों? देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ये चीजें आपको बताना। तो 58 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? आपका दूसरा नंबर का, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पारदर्शी का तो जिसके हम आर पार देख ले दोस्तों, ठीक है, आर पार हम जिसके देख सकते हैं, कोई पन्नी होती है दोस्तों उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो क्या है? पारदर्शी है। ग्लास है, किसी का आर पार देखते तो पारदर्शी और नहीं देख पाते, अपारदर्शी होगा दोस्तों। ये चीज आपको समझना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, किसके द्वारा होती है पेचिश और मलेरिया? विषाणु, जीवाणु, एक कोशिकी या फिर कवक के द्वारा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कोशिकी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा पेचिश और मलेरिया होती है दोस्तों। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। जो ऑक्सीजन युक्त हवा होती है दोस्तों उसको हम शरीर में लेते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? इसके बारे में बताना। तो क्या कहलाती है दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रश्वसन। क्या बोलते हैं? प्रश्वसन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्यतया के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं दोस्तों। किसके ऑक्साइड जो होते हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं दोस्तों? किसके? तो आपको बता दें अधातु के दोस्तों। क्या होते हैं? अधातु के जो होते हैं ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में अम्लीय होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित रखा जाता है दोस्तों? किसमें रखा था? तो फास्फोरस होता है दोस्तों। तो किसमें रखते हैं दोस्तों? हमारा 62 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। किसमें? जल में रखते हैं। किसमें दोस्तों? जल में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं दोस्तों? अगर आपको अग्नि जलानी है, अगर आग जलानी दोस्तों, तो क्या क्या आपके लिए अनिवार्य होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या क्या अनिवार्य होगा दोस्तों? आपके लिए ईंधन तो होनी चाहिए दोस्तों और वायु भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना वायु के नहीं, और गर्मी भी होनी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतलब किसमें दिया है? 1 2 3। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं दोस्तों। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? जो नीचे जल पाया जाता है, भूमि के नीचे वाले जल को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हमारा तो 64 है, इनका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? भूजल। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है लंबे पेड़ों तथा शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो लंबे पेड़ होते हैं उनकी शाखाएं होती है जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चंदवा बोलते हैं, कैनोपी दोस्तों। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 66 नंबर का है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया दोस्तों? तो कौन सी संस्था इसे चालू करती दोस्तों? एकमात्र संस्था जो इसके नियमों को लागू करती। कौन? भारतीय जीवन बीमा निगम। किसको? LIC आप लोग जानते होंगे, ये क्या है? बीमा पॉलिसी करती दोस्तों। तो यही हमारी क्या है? जो आपके प्रधानमंत्री वय बंधन योजना है इसको चालू करती है, संचालित करती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत 67 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधन नीति को मंजूरी दे दी है दोस्तों? किस राज्य ने दोस्तों? तो हमारा 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आपको बता दें तीसरा दोस्तों। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस मौलिक भौतिक मात्रा की SI इकाई को 2019 में प्लैंक स्थिरांक के निधि द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा दोस्तों? तो किसके द्वारा दोस्तों? तो अभी देखिए चर्चा में था दोस्तों, किसको? द्रव्यमान को बदला गया दोस्तों। जो किलोग्राम होता है उसको बदला गया दोस्तों, उसकी इकाई क्या हुई है? बदली गई। अब इसके लिए नया लाया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2017 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सीरीस बौना ग्रह पर डॉन अभियान के दूसरे विस्तार को स्वीकृति दी है दोस्तों? तो हमारा 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नासा ने। नासा कहां की एजेंसी दोस्तों? तो आपको बता दें ये अमेरिका के दोस्तों। कहां की है? अमेरिका की दोस्तों। तो इसी ने दिया है। और इसरो कौन से दोस्तों? अपने भारत के है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों अपने भारत की। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? के सिवान है। वर्तमान में कौन है? के सिवान इसके अध्यक्ष दोस्तों। ठीक, बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी इसरो एजेंसी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है MC मैरी कॉम जिनको बोलते हैं, किस भार वर्ग में किलोग्राम में मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली ये महिला बनी थी दोस्तों मुक्केबाजी में दोस्तों। सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप जीती है दोस्तों। तो हमारा 70 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? तीसरा, 48 किलोग्राम भार में। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2017 के बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन है दोस्तों? देखिए करंट क्वेश्चन थे दोस्तों, तो इनसे अभी इस प्रकार के आपको नए क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों, जो कि आपके इसी प्रकार से रिलेटेड खेल से संबंधित है। नए क्वेश्चन उनको आपको देखना दोस्तों, टारगेट करना। तो इसका हम बताए थे, इससे वैसे कोई मतलब नहीं होगा। कौन से? लुइस हैमिल्टन थे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, जल्दी कर देंगे ये करंट वाले क्वेश्चन। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों। सितंबर 2017 में भारत अपने किस पड़ोसी देश में एक महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की सुधार में मदद करेगा दोस्तों? तो कौन सा पड़ोसी देश है दोस्तों जिसकी महिला सुरक्षा में क्या होगा कि उसमें सुधार करेगा, जो महिला पुलिस प्रशिक्षण में? तो किसके दोस्तों? तो हमारा 72 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन जाएगा? तीसरा नंबर, यानी म्यांमार दोस्तों। किसमें? म्यांमार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सुरक्षा नाम का एक प्रतिभाशाली अपतटीय गश्ती पोत भेंट किया दोस्तों? तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 73 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका दोस्तों। देखिए ये करंट क्वेश्चन थे दोस्तों, कई क्वेश्चन करंट के पूछेगा, इसलिए करंट आपको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को किस देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किससे? ये भी करंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 74 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। किसने? जापान ने दोस्तों। अगला 75 नंबर देखते हैं दोस्तों, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? आपको इस प्रकार के नए क्वेश्चन देखने, जो भी साहित्य से या फिर किसी भी तरह के पुरस्कार दोस्तों, तो किसे दिया गया दोस्तों? तो हमारा 75 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गिरीश कर्नाड को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री पर 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो टास्क फोर्स के प्रमुख है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें, YM देव स्थली दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 तक 6% विकास दर के साथ भारत कौन से देश को एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार के रूप में पीछे छोड़ देगा दोस्तों? तो देखिए ये भी करंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो 77 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? चाइना को छोड़ देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीति साझेदारी के वर्षगांठ समारोह के दौरान 7 अक्टूबर 2017 को डरबन में ग्रास रूट इनोवेशन पर गांधी मंडेला कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था। कौन सा प्रस्ताव था दोस्तों? 78 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा आएगा? 20वां, ठीक दोस्तों, 20वीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी मंजूरी दी है दोस्तों। तो किस लिए दी है दोस्तों? तो हमारा 79 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन के लिए, कोई भी आपदा होगी उसके लिए समझौता ज्ञापन किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किन दो स्थानों के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप को पहली विद्युत बस सेवा शुरू की है दोस्तों? तो हमारा 80 का बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। देखिए हिमाचल में बहुत ही ज्यादा क्या है, टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। तो कहां से? कुल्लू मनाली से रोहतांग पास के लिए दोस्तों कौन सी पहले विद्युत बस सेवा शुरू की दोस्तों? बहुत ही अच्छा स्थान है कुल्लू मनाली दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका हिल स्टेशन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर, सितंबर 2017 में तटीय कटाव के कारण लक्षद्वीप का कौन सा जैव विविधता समृद्ध निर्जन द्वीप समूह लुप्त हो गया दोस्तों? तो आपको बताना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये करंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए करंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा है? पराली का होगा, विलुप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। ये निर्जन था, यहाँ पे कोई रहता नहीं था दोस्तों, ये क्या होगा? लुप्त हो गया दोस्तों, ठीक। जैव विविधता समृद्ध निर्जन द्वीप था, यहाँ पे जैव विविधता था दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि जानवर रहते थे, पशु मतलब जो प्रमुख पेड़ होते हैं दोस्तों वो रहते, पेड़ पौधे थे दोस्तों, मगर वो भी क्या हो गए? विलुप्त हो गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था? पराली द्वीप पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 82 नंबर, कर्नाटक के उल्लेखनीय संगीतकार डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी के 101वें जन्म समारोह पर किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए दोस्तों? तो देखिए सिक्के वाले क्वेश्चन तो आपको पूछा था दोस्तों, हर एक उसमें पूछा थे। तो किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए दोस्तों? आपको बता दें, 100 रुपए और 10 रुपए के। कौन से? 100 रुपए और 10 रुपए के दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नवंबर 2017 को वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड या अंतरराष्ट्रीय समाशोधन बैंक के लिए किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो ये भी आप करंट के क्वेश्चन देखिए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो करंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? तो उर्जित पटेल को दोस्तों, ठीक है। उर्जित पटेल ये क्या थे आपके, आपको पता होगा, ये RBI गवर्नर भी रह चुके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्या है कि अक्टूबर 2017 में स्पेन के किस क्षेत्र के स्वराज्य को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि क्षेत्र के नेता ने स्वतंत्रता घोषित करने की धमकी दी थी दोस्तों? तो ये भी करंट ही क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत सारे करंट क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा? कैटालोनिया, ठीक। तो कैटालोनिया हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2017 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? तो हमारा 85 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? हम आपको बता दें, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल होगा, कहां पे? पुणे में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपके आ गए हैं क्वेश्चन मैथ के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपका मैथ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैथ को जाएंगे। देखिए हमने 85 से देख लिए, पहले हमने जीएस देखे, सॉरी रीजनिंग देखा, फिर जीएस देखा, अब मैथ की बारी है। देखिए एक्स तथा वाई सम संख्याएं हैं, x तथा y सम संख्या हैं, तो कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या होगी जो विषम होगी दोस्तों। देखिए एक चीज आपको बता दें कि जो अगर कोई दो संख्याएं सम है तो उसमें हम अगर एक और जोड़ दे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। मान लीजिए देखिए तो यही हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का क्या है, अगर हम गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं, देखिए मान लें सम संख्या क्या 2 हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 एक x मान लेते हैं और फिर 4 मान लेते हैं y। देखिए इनको विषम करना, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक अगर जोड़ते तो क्या विषम हो जाएगा ना, 9 तो विषम होगा ना। तो इस प्रकार से यही ऑप्शन का होगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक कितनी बार आएगा दोस्तों। ये आपको रट ही लेना दोस्तों कि एक कितनी बार, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कितनी बार एक आएगा दोस्तों, 20 बार, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दें दोस्तों। देखिए अगर हम 0 से 10 तक जाते हैं तो कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, एक कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि पहले 1 पे आएगा, 1 गिनती पे आएगा, 10 में 1 हो जाएगा, 2 बार 1 आ गया। अब देखिए हम अगर 11 से 20 तक जाते हैं तो 11 से 20 तक जाएंगे दोस्तों, 11 से 20 तक जाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, यही जो 1 है 10 बार आएगा दोस्तों। आप देखेंगे 11 में 2 हो जाएंगे, ठीक है, और 12 में 1, 13 में 1, 14 में 1, इस तरह से देखेंगे तो 10 बार और आ जाएगा दोस्तों। अब 21 से 99 में जाने पर दोस्तों कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, तो 8 बार आएगा। तो देखिए 2, 8, 10 और 8 क्या हो जाएगा 10, देखिए 2 और 10 12 और 8 कितने 20 बार हमारा एक आ जाएगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आया देखिए 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों, इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना दोस्तों। देखिए इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 7 पे इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा दोस्तों, यही होगा ना। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो आपको बता दें कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। अब देखिए इसके हम लगाते जाएंगे, देखिए 2 0 हो जाएंगे, 7 7 49 तो 2 0 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ते क्या आ जाएगा, देखिए 49 आ गया, फिर 49 आ गया दोस्तों, 0 आ गया, तो 0.49। देखिए समझिएगा, देखिए यही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कैसे होगा, देखिए ये 7 है तो 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें कोई वही नहीं रहेगा, तो 0.49 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मगर यहाँ पे 0 का भी तो स्क्वायर होगा, 0 स्क्वायर होगा तो क्या 49 तो हो जाएगा दोस्तों, मगर क्या होगा 2 0 लग जाएंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार से हो जाएंगे। तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। देखिए दोस्तों इसका हमें लासा वासा निकालना पड़ेगा, तो लासा निकालने थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो इसको हम ऐसे बता देते हैं दोस्तों। इसको आप लोग लगा लेना, अगर नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और आप में टेलीग्राम पे अगर मैसेज करते हैं हम आपको लगा के इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कम हो जाएगा, 20 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 क्यूब और फिर 23 क्यूब, फिर 27 क्यूब बटे 27 क्यूब, 27 इंटू 23 का स्क्वायर दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक सूत्र फार्मूला लग गया दोस्तों, क्या लग गया, एक क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला लगा देंगे, और फिर नीचे क्या है कि ए का स्क्वायर ए की क्यूब और ए बी इंटू बी का क्यूब दोस्तों। ये आपका एक फार्मूला ही बन गया दोस्तों, ठीक, ए का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी का स्क्वायर दोस्तों। ये देखिए आपका फार्मूला सीधा सीधा फार्मूला बन गया इसका दोस्तों। तो आपको बता दें क्या कि ए का क्यूब और इंटू बी का क्यूब दोस्तों, बी ए क्यूब मान ले, इसको अगर ए मान ले, इसका बी मान ले, ए क्यूब बी की क्यूब और बटे क्या होगा, तो ए का स्क्वायर और फिर ए इंटू बी और इंटू बी स्क्वायर दोस्तों। ये बन गया आपका सीधा सीधा सिंपल है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका ख्याल नहीं, इनको केवल जोड़ ले दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों जोड़ ले दोस्तों, वही क्या हो जाएगा हमारा 27 और 23 जोड़ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P की आय का 40% Q की आय के 75% बराबर है, तो Q की आय P की आय से कितने % है दोस्तों। देखिए अगर हम देखते हैं P बराबर कितना हो जाएगा, P का कितना है 40 बटे 100 कर लेंगे परसेंटेज रहेगा, और Q कितना है दोस्तों 75 बटे 100 कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये समझिएगा। अब देखिए P जो है तो कितना हो गया दोस्तों, ये सब कट ही जाएगा दोस्तों, तो P इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर Q इंटू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। तो P बराबर कितना 40, Q बराबर 40 होगा और P बराबर कितना होगा 75 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। P बराबर, अब देखिए अब P बराबर कितना होगा दोस्तों, अब Q बराबर कितना हुआ 40 हो गया, ठीक, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना दोस्तों, इधर का जब हम उसको रेशो सॉल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और P बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 75 होगा दोस्तों, ठीक, समझिएगा 75 होगा। अब इनका हम वो अगर निकालते हैं दोस्तों परसेंटेज, तो क्या होगा 40 बटे 75 और 100 कर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे कितना 53.5
33%। तो 53.33% मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। ए बी को 10 रुपए देता है और उसके पास धनराशि का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो आरंभ में उनके पास कितनी राशियां थी दोस्तों। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, मगर इसको कैसे करेंगे दोस्तों थोड़ा सा हम बता देते हैं। मान लिया इसके पास कितने हैं, ए के पास कितना है 9 है, तो ए बराबर 9 लिख लिया और बी बराबर 5, तो बी बराबर 5 कर लिया दोस्तों। ठीक, 5 कर लिया। अब देखिए इनको हम ए बराबर ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं, इनके पास कितने रुपए हैं दोस्तों। देखिए ए बी को 10 रुपए देता है तो उसके पास जो राशि तुलना राशि है वो 1:1 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगर एक देखिए यहाँ पर कितना 4 निकलता है दोस्तों, कितने कमी हो जाती है, पूरी बराबर करता है 10। ठीक, तो अगर इसको आप हल करेंगे दोस्तों सही ढंग से, देखिए कैसे होगा, तो 9x अगर देखिए ये इसको दे देगा 10, ठीक, ये 10 दे देगा दोस्तों। ठीक है, ये 10 दे रहा है, इसको 10 कर देंगे और इधर कितना बराबर 5x और प्लस 10 कर देंगे। देखिए यही था ना, ये यहाँ 10 निकाल के यहाँ दे दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा दोस्तों। एक मतलब क्या आएगा, x का मान 5 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5 आएगा, x का मान 5 आएगा, तो कितना हमें देखना, किसका वाला देखना है, तो हमें देखिए किसका देखना दोस्तों, तो हमें देखना है किसका, बी वाले। तो बी को क्या हो जाएगा, 5 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 1 का 25 आएगा और 1 का कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन। 1 का 45 आएगा, 5 से अगर 5 आएगा तो 9 × 5 45 हो जाएगा और 25 आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 93 देखते हैं। 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है। ठीक, 43 इसका सबका औसत कितना है, 52 है दोस्तों। तो इसमें बताना है कि इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि इसमें 52 है दोस्तों। ठीक, 52 है, तो इसका x का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, सबको जोड़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक, बराबर 52 कर दीजिएगा और 52 से नीचे जो है 1 2 3 4 5 6 से गुणा कर दीजिएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, 93 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, दूसरा 44 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा दोस्तों। ये हमें इसका हमारा सही आंसर क्या है, 44 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, इसको करिएगा, किस प्रकार से करिएगा बता देते हैं। देखिए इन सबको जोड़ना है, ठीक, बराबर क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना। ठीक, इन सबको जोड़ना, बराबर 52 करेंगे और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इनटू क्या हो जाएगा 6। देखिए अच्छा बता देते हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 52 को 6 से गुणा करते हैं, 2 छक्का 12 हो जाएगा और 6 पंजे 30, 1 31 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 30 1 31 312 हो गया। ठीक दोस्तों, अब इनको जोड़ेंगे, इनको पूरा जोड़ के दोस्तों, तो इधर क्या करेंगे, x साथ हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, तो इधर जाएगा, ये घट जाएगा, जो इधर जाएगा जुड़ के वो इधर घट जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा, 44 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक विक्रेता ने एक बैंक में कुल राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% था और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% था और 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% है। ठीक है, प्रतिवर्ष है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कितनी राशि जमा कराई दोस्तों। तो थोड़ा लगाने में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों। अगर आप लगा लेते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगा पाते आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम आपको लगा के देंगे दोस्तों, पूरा सोल्यूशन समय दे देंगे दोस्तों। तो हमारा देखिए इसका अगर सही आंसर देखते तो कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा 94 बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, 1600 देखिए 1650 आएगा दोस्तों। फिर इसको हम करेंगे तो हमारा कितना सही आंसर कितना आएगा, 2200 रुपये। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 95 क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीद पा रहा, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या होगा कि कम होने पर वो चीनी का जो बढ़ गया है दोस्तों, तो इतने रुपए क्या हो रहा कि कम खरीद पा रहा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों। देखिए इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और थोड़ा सा लगाना इसमें क्या पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 95 हम बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा 8 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही होगा। अगला है एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता और 30% छूट देता, तो लाभ कितना होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले 60% अधिक अंकित कर रहा, फिर 30% छूट दे रहा दोस्तों। ठीक है, 30% क्या कर रहा है, छूट दे रहा, तो उसका लाभ कितना होगा दोस्तों। देखिए पहले 60 ज़्यादा किया, फिर 30 घटा दिया, फिर क्या होगा, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस कर लेंगे इसको, और 60 × 30 दोस्तों, ये कट ही जाएगा 100 से जब करेंगे बाद, तो 36 18 हो जाएगा दोस्तों, और 60 में से 30 जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये फिर हमारा माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 18 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 12 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा दोस्तों। 96 हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर, 12%। देखिए कैसे करेंगे आप इसको, 12 कैसे होगा। देखिए जब कभी पहले कम किया जाए, घटाया जाए, फिर घटाया जाए, बढ़ाया जाए, कुछ भी किया जाए दोस्तों, 2 रेशियो हो, 2 क्या हो परसेंटेज हो, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ें होती है कि हमें फार्मूला पता होता है x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए एक्स का मान कितना मानते हैं 60 मान लेंगे। चलिए और क्या रहा, ये देखिए बढ़ा रहा था प्लस में रखेंगे और ये छूट दे रहा था मतलब क्या अंकित माइनस हो जाएगा, तो फिर प्लस लगाएंगे प्लस होगा और फिर प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या करेंगे 60 गुणे 30 कर देंगे। अब देखिए बटे 100 करेंगे तो देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये दोनों 36 18 होगा दोस्तों। अब देखिए ये 18 हो गया, माइनस लगा है और 30 से 60 से 30 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 30 बचेगा। अब 18 से 30 जाएगा कितना बचेगा 12 बच जाएगा। हमारा 12 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर क्या है 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखिए इसे भी लगाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है इसे फार्मूला लगाना दोस्तों। कौन सा आपको लगा देना है S इंटू अंडर रूट के अंदर जो होता नहीं ABC का एरिया क्या होता है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला दोस्तों फार्मूला लगाएंगे तो आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों 12√35। क्या हो जाएगा 12√35, हमारा ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 98 क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां P तथा Q स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की तरफ प्रारंभ करती हैं दोस्तों। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात क्रमशः Y 5 घंटे में ठीक 5 घंटे तथा 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो रेलगाड़ी यदि P की गति क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी Q की गति क्या होगी दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हमें बताना है कि इसकी गति क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस प्रकार क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो स्पीड होती है दोस्तों क्या करते हैं, देखिए दोनों की स्पीड लिखते हैं, जैसे P की स्पीड लिख लिया और Q की स्पीड लिख लिया। ठीक दोस्तों, बराबर क्या करेंगे दोनों जो टाइम है दोस्तों उसको हम रूट के अंदर लिख देंगे, तो T1 बटे T2। देखिए दोस्तों पहले एक तरफ स्पीड लिखेंगे, देखिए हमें P की स्पीड कितनी दी गई दोस्तों, तो P की स्पीड क्या है 54 और बटे क्या लिख लेंगे Q लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि Q की निकालनी है। अब रूट के अंदर देखिए वो क्या है 81 है, ठीक 81। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों दोबारा देखते हैं। ठीक रूट P क्या P की स्पीड बटे Q की स्पीड और फिर क्या होगा हम रूट के अंदर रख लेंगे क्या स्पीड उनकी जो सॉरी आप टाइम कितना लग रहा है दोस्तों वो देखेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए 5 घंटे में क्या लिख सकते हैं 5 छक्का 30 तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा 300 हो जाएगा दोस्तों। और नीचे क्या होगा 4 घंटे का लिख सकते 4 24 और 24 और 3 दोस्तों 4 243 दोस्तों ना, ये हो जाए 243। देखिए हम एक बार बताते हैं आप कैसे हल करेंगे वो हम बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए P की बटे Q हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये होगा स्पीड होगा। अब रूट के अंदर टाइम होगा तो T2 का टाइम होता होगा ये 4 घंटे 30 मिनट, इसको आप इसमें मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 4 24 यानी 243 मिनट। ठीक है 243 मिनट और बटे 5 घंटे का रखते 6 30 तो 300 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों। ठीक जैसे ही हल करेंगे 4 3 7 2 9 3 से काट देंगे, देखिए 4 3 7 2 9 3 से काटते तो 100 आ जाएगा दोस्तों है ना, और इसको 3 से काटते हैं तो 8 और 81 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 81 किसका है तो P बटे तो P देखिए P की सॉरी अब देखिए ये क्या होगा ये 9 का वर्ग होगा और ये 9 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा P कितना देगा दोस्तों, P का आपको पता 54 है। देखिए तो इसको हम हल करते हैं 54 बटे Q बराबर 9 बटे 10 होगा दोस्तों। ठीक है 9 बटे 10 होगा। अब देखिए ये 10 से गुणा करेगा कितना हो जाएगा और ये काट देते हैं तो 9 से 54 कटेगा दोस्तों 8 54 कितना कट जाएगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो पता है आपको। ठीक तो 6 बार जाएगा 9 से 54। ठीक और ये 0 जो है 10 वाला क्या जाएगा गुणा कर देगा। देखिए क्या कर लेंगे 54 और बटे 9 गुणे 10 हो जाएगा दोस्तों, तो 9 से 54 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 हमारा आंसर आ जाएगा। एक नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्या है, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात यह कितना हो जाती है दोस्तों 7:9 हो जाती है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो ये देखिए कैसे, देखिए 5:7 है दोस्तों। देखिए उनकी आयु मानते 5x मान लेते हैं 1 की 7 मान लेते हैं। ठीक तो 4 वर्ष बाद का होता दोस्तों तो 4 प्लस कर दें 4 प्लस करते हैं क्या हो जाएगा 7:9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक 7:9 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका ऐसा गुणा कर देंगे इसका ऐसा गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आएगा x का मान आएगा दोस्तों। x का मान हम इनमें रख देंगे। ठीक दोस्तों, अब इनमें रखेंगे उसके बाद क्या होगा उसमें 14 जोड़ देंगे। 14 जोड़ो ना जोड़ो क्योंकि रेस में पूछा तो वही आ जाएगा दोस्तों। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 9 देखिए 9 5 का हो जाएगा 45x और प्लस 9 चौक 36 बराबर हो जाएगा 7 49x और प्लस 7 चौक 28 दोस्तों। ठीक 49x प्लस 28 हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस तरह हो जाएगा। अब देखिए जब हम x को एक तरफ पढ़ लेंगे और वो संख्या क्या करेंगे तो देखिए 49x और 45x जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा दोस्तों, और बराबर 36 से अगर हम 28 घटाते हैं दोस्तों कितना आएगा दोस्तों 36 से 28 जाएगा तो 8 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब 4 बराबर कितना 4x बराबर 8 बचा तो x जाएगा x इधर रहेगा तो 8 आएगा इधर भाग कर देगा पूरा, तो देखिए 4 आ जाएगा तो 4 दूनी 8 तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए x का मान 2 आ गया तो इसकी देखिए इसको 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक और 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 10 14 है दोस्तों। इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 2 से काटते 7 हो जाएगा, तो
5 और 7 दोस्तों आया, ये आ गया दोस्तों। देखिए अब इनको हम क्या करते हैं 14 प्लस भी कर सकते थे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम सॉरी इसको हम 14 प्लस करेंगे, देखिए 10 है और ये क्या है 14 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम प्लस करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा 6:7 हो जाएगा दोस्तों। इसको आप करते रहिएगा दोस्तों, आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है सी, डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। सी की क्षमता डी से 2 गुनी है और डी की क्षमता ई की क्षमता डी से 3 गुनी है, तो ई अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों। ये बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, जिसका हम सही आंसर आपको बता दे रहे हैं कौन सा हो जाएगा दोस्तों। पहले नंबर ही सही हो जाएगा, 24 नंबर का 24 आंसर आ जाएगा इसका, 24 दिन में कर लेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे दोस्तों, वहाँ पर जाकर के और भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप देखिए दोस्तों, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है, कि वर्दी आपका इंतजार करिए दोस्तों।